जी हम लोगों को आप इमरजेंसी लगा करके देश के लोगों का गला घोट रहे हैं। तो ये सरासर सत्ता का दुरुपयोग है, हमारे संवैधानिक मूल्यों का हनन है और एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने मॉरिशस के कार्यक्रम में बोला कि बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत। किताबी तौर पर, सैद्धांतिक तौर पर यह बात बहुत सही है और जायज भी। और यही आदर्श है कि भारत को बुलडोजर से नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से बने हुए कानून से चलना चाहिए। लेकिन क्या वाकई देश के भीतर बुलडोजर कानून के ऊपर नहीं चल रहा है? हम उत्तर प्रदेश से शुरू करके मध्य प्रदेश और बिहार का सफर तय कराएंगे आपको। लद्दाख और मणिपुर की भी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लद्दाख और मणिपुर में भटकाने के लिए आपके पास बहुत सारे मटेरियल बीजेपी के आईटी सेल भेज रहे हैं। आइए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां यह तय करना चुनौतीपूर्ण हो गया है और खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर उत्तर प्रदेश की घटनाओं को करीब से देखें तो उन्हें अपने वाक्य में सुधार करने की जरूरत पड़ेगी कि वाकई उत्तर प्रदेश जो इसी देश का सबसे बड़ा सूबा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और साफ दिख रहा है कि वहां कानून पर बुलडोजर चल रहा है, लेकिन सरकार कहेगी कि कानून के रास्ते बुलडोजर चल रहा है। और बात उत्तर प्रदेश से शुरू करके हम इसी देश के उन हिस्सों तक ले चलेंगे जहां खुलेआम भारतीय जनता पार्टी या उनके संगठन या उनके विचारधारा से मेल खाने वाले लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के अभियान पर जो निकले हुए हैं, जरा ठहर कर सोचिएगा कि हिंदू राष्ट्र क्या संविधान सम्मत और कानून सम्मत है? उस हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए निकले वाले लोग बड़ी बड़ी रैलियों में खुलेआम मुसलमानों को गालियां दे रहे, मध्य प्रदेश को मुसलमान मुक्त करना चाह रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ नफरत बोई जा रही है। इसलिए आखिरी तक आप इस वीडियो को देखिए ताकि आपको भी निर्णय लेने में आसानी हो जाए कि कानून का राज चल रहा है या हिंदू राष्ट्र की स्टीयरिंग को हाथ में देकर बुलडोजर का राज चल रहा है। बात उत्तर प्रदेश से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में बीते दिनों यह विवाद गहराता चला जा रहा है कि आई लव मोहम्मद लिखना इतना भारी पड़ गया कि किसी को उसमें जेल हो गई, कोई गिरफ्तार हो गया और उसके बाद मुसलमानों की तरफ से संयम बरता जा रहा है। पिछले लंबे समय से बार बार आप सोचिए, किसी की फ्रिज देख करके मार डालिए, किसी की दाढ़ी टोपी देख करके मार डालिए, लिंचिंग कर दीजिए, गालियां दीजिए, अपने धार्मिक जुलूसों में मुसलमानों के खिलाफ गाने बजवाइए, सब कुछ करिए। वो प्रतिक्रिया मुसलमानों में नहीं दिखती, मगर बीच बीच में कुछ लोग मुसलमानों को भी तो गोलबंद करेंगे कि अब देखो तुम इस देश में आई लव मोहम्मद भी नहीं लिख सकते। और यह बात किसी भी कम पढ़े लिखे मुसलमान को समझ में आएगी, जो आस्थावान मुसलमान है, क्योंकि शिक्षा नहीं होती है तो धर्म नहीं देखती। बिना शिक्षा का एक व्यक्ति समझदारी के बिना, दूरदृष्टि के बिना किसी भी धर्म में बहुत जल्दी किसी के बहकावे में आ जाता है। भीड़ जुटी, बरेली में भीड़ उठी, पुलिस ने लाठी मारी और फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो भाषण वायरल हुआ कि डेंटिंग पेंटिंग जरूरी होती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो होना शुरू हुआ, इस पर आपको नजर रखनी चाहिए। डेंटिंग पेंटिंग की शुरुआत क्या होती है? वो हिंदूवादी भीड़ तो डेंटिंग पेंटिंग अपने भाषणों में कर रही है, अभी मैं दिखाऊंगा, लेकिन पुलिस को काम पर लगा दिया गया। कल्पना करिए कि बरेली में पुलिस ने चिन्हित करके जिन जगहों पर आई लव मोहम्मद के खिलाफ जो एक्शन हुए थे, इसके विरोध में प्रदर्शन हुए, उन जगहों पर कागज निकाला गया और बुलडोजर लाकर खड़े कर दिए गए। इनकी चार दीवारी नक्शे के बाहर, इनका छज्जा मकान में बाहर, इनका छज्जा, इनकी बाउंड्री, इनका घर, नक्शा नहीं या इस तरह का कोई भी कागज निकाला जाएगा। पुलिस प्रशासन, शासन के लोग सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके अपनी स्क्रीन पर गौर से देखते जाइए, ये जिनके घर गिराए जा रहे, बाउंड्री गिराई जा रही, ये तमाम चीजें गिराई जा रही, ये चिन्हित कर दिया गया कि ये लोग अवैध कर्म कर रहे हैं। और याद रखिए, जिस वक्त ये बुलडोजर कार्रवाई हो रही होगी
जरा बरेली के लोग पड़ताल करके बताएं कि ये जो जितना अवैध काम था केवल मुसलमानों ने किया क्या? और जब रैली होती है, जब कोई प्रदर्शन होता है, तभी वैध अवैध वाले कागजों की जांच परख क्यों शुरू कर दी जाती है? क्योंकि नक्शा किसका है किसका नहीं, इसे उत्तर प्रदेश में एक गंभीर सवाल है और घर गिराए जा रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय ये बताएं कि क्या ये कानून के राज से बुलडोजर का राज चल नहीं रहा और केवल बरेली में घर गिरेंगे, या उन्हीं जगहों पर घर गिरेंगे जहां मुसलमान प्रदर्शन कर रहे हो, उनकर मुकदमे करो, उनको तोड़ो। उत्तर प्रदेश पुलिस कई ऐसे वीडियो वायरल करवा रही है जिसमें किसी भी कृत्य को करने वाला बाहर मान लो कोई नारा लगा दिया, फिर पुलिस थाने से उसके निकलने की एक वीडियो वायरल होती है जिसमें वो बेहद बदहाल परिस्थिति में लाठी तोड़ तोड़ करके किया गया। यह उत्तर प्रदेश में किसका राज है? बुलडोजर का राज है या कानून का राज है? और मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर कागज के मुताबिक कानूनी प्रक्रिया के तहत बुलडोजर सरकार जो चला रही है वो सही है, तो एक बात का जवाब ये दिया जाए कि फिर वो उसी जिले में क्यों चल रहे हैं, उसी इलाके में क्यों चल रहे हैं जहां ये प्रदर्शन हुए? पूरे प्रदेश में क्यों नहीं एक बार कागज पत्तर की पड़ताल हो जाए? पूरे प्रदेश में क्यों नहीं एक बार देख लिया जाए कि सारे लोग जितने अवैध मकान वाले हैं सब पर बुलडोजर चला दिया जाए? ये बुलडोजर जस्टिस कहां पहुंचाएगा? यही सवाल करते हुए बरेली उत्तर प्रदेश का प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल उसी बरेली भेजा जा रहा था जिसमें 4-5 सांसद हों, विधायक हों, जिलाध्यक्ष हों, बड़े पदाधिकारी हों समाजवादी पार्टी के, और नेता प्रतिपक्ष विधानसभा खुद शामिल हों। एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल। विपक्षी दल की जिम्मेदारी लोकतंत्र में होती है कि सत्ताधारी दल जो अपने वक्तव्यों से, सरकारी वक्तव्यों से और सरकारी मीडिया के जरिए प्रदेश को समझा रहा हो कि जो हो रहा है सब सही हो रहा है। ऐसे वक्त में विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो जमीन पर जाए, पीड़ित पक्ष से मिले, उनको उनकी बात सुने और जमीनी हकीकत को देश और प्रदेश के सामने जाहिर करे कि सरकार का दावा उचित है या अनुचित। तो विपक्ष की जिम्मेदारी होती है। और एक सक्रिय विपक्ष, जागरूक विपक्ष, दमदार विपक्ष जब सड़क पर उतरता है तो सत्ता पक्ष परेशान हो जाता है। उसे पता है कि जो पुलिस प्रशासन, शासन और सरकार और उनकी दरबारी मीडिया जो बरेली या उन जगहों का सच दिखा रही थी वो पूरा सच नहीं था। उस पर्दे के पीछे बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जो जमीनी स्तर पर लोगों को परेशान कर रहा था। जब विपक्षी दल उनसे मिल लेता तो उनकी बात देश प्रदेश के सामने आ जाती। इसलिए पूरे प्रतिनिधिमंडल में जितने लोग शामिल थे उनको इमरजेंसी लगा करके उनको बंद कर दिया गया। किसी को घर में कैद कर दिया पुलिस ने, तो कोई रोड पर रोक लिया गया, कोई घर से बाहर नहीं निकल पाया, तो कोई पीड़ित से मिलने नहीं जा पाया। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के इन सांसदों को और खासकर नेता प्रतिपक्ष को एक बार पूरा सुन लीजिए ताकि पता चले कि उत्तर प्रदेश सरकार जो दावा कर रही है उसके विपरीत उसकी हकीकत कुछ और है। ये अपनी कमियों को प्रशासन अपनी कमियों को छिपाने के लिए हम लोगों ने जाने देना। इन्होंने जो वहाँ ज्यादती होगी, जो गैर कानूनी काम किए होंगे, जो अवैध ढंग से गिरफ्तारियां की होंगी, उसके बारे में हमको जानकारी मिल जाएगी, इसलिए नहीं जानते। आप इमरजेंसी लगा करके देश के लोगों का गला घोट रहे हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को रोक रहे हैं, ये सरासर जायजदी है। आप टेररिस्ट को रोक नहीं पा रहे, आप महंगाई को रोक नहीं पा रहे, नौजवान को रोजगार नहीं दे पा रहे। आप ध्यान आवर्तित करने के लिए लोगों का ध्यान बट जाए, तरह तरह की घटनाएं घटते हैं। सीधी तौर पर एक तानाशाही हमारे देश में चल रही है। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, जब मन में आता है कोई फरमान जारी कर दिया जाता है। आपने जिन्हें सुना ये जनप्रतिनिधि हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने इन्हें वोट देकर के विधानसभा, लोकसभा पहुंचाया है। विपक्ष में इतनी ताकत दी है कि जनता के ऊपर जब जुल्म, ज्यादती, अन्याय, अत्याचार हो तो तुम हमारी आवाज उठाना, तुम हमारे साथ खड़े होना, तुम जनता की, आवाम की आवाज को बुलंद करना, सड़क हो या सदन। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया जब डेंटिंग, पेंटिंग और तोड़ाई जैसी भाषा का इस्तेमाल करें और केवल
प्रकारांतर से यह मैसेज देने की कोशिश करें कि इस देश के मुसलमानों, तुम्हारी स्थिति यही है, जब चाहेंगे तुम्हारे घरों का कागज निकलवा कर बुलडोजर चला देंगे, जब चाहेंगे मुकदमे लगवा देंगे और जब चाहेंगे जेल भिजवा देंगे। ऐसे सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए अड़कर खड़ा हो गया। चाहे हरेंद्र मलिक को आपने सुना या इकरा हसन को सुना, नीरज मौर्य हो या जियाउर रहमान बर्क हो या माता प्रसाद पांडे जो नेता प्रतिपक्ष है, सबने एक बात साफ कही कि यह उत्तर प्रदेश सरकार जुल्म और ज्यादती की इंतहा कर रही है, पुलिस लगा करके जनप्रतिनिधियों को जनता से मिलने से रोक रही है। जरा इस बात का जवाब उत्तर प्रदेश सरकार दे। इसके पीछे का मूल तर्क क्या है? क्या वहां पर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा? आप साथ जाओ, डीएम और एसपी को लगा दो कि जहां जहां ये जा रहे हैं, तुम्हारा इंटेलिजेंस है, तुम्हारे लोग हैं, पुलिस प्रशासन के लोग, खड़े होकर के वीडियो बनवाओ। वीडियो तुम बनवाते हो, ड्रोन उड़ाओ और एक एक चीज रिकॉर्ड करो कि सपा का प्रतिनिधिमंडल जाता तो बरेली के लोगों को उकसाता क्या, वहां दंगे करवाता क्या? जरा आप पड़ताल करो। तुम फर्जी मुकदमे में बकरी चोरी, भैंस चोरी, किताब चोरी, 15,000 रुपए की डकैती, इस मामले में तुम सड़ाते हो लोगों को जेल में डाल करके। तुम फर्जी मुकदमे में लोगों को कहानी बनाकर जेल में डाल रहे हो। तुम जनप्रतिनिधियों को कल जेल में डाल देते कि ये लोग गए बरेली में और दंगा भड़का दिया, सारे सबूत तुम्हारे पास होते। लेकिन जनप्रतिनिधियों को जनता से न मिलने देना, क्या ये इमरजेंसी से बुरा हालत है या नहीं उत्तर प्रदेश में? और उत्तर प्रदेश के लोग इस बात को समझ रहे हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश में घोषित इमरजेंसी नहीं है, अघोषित इमरजेंसी घोषित से ज्यादा खतरनाक होती है। और मुख्य न्यायाधीश को मैं ये वीडियो दिखाना चाहता हूं कि जरा आप बताएं, ये उत्तर प्रदेश में कानून का राज है या बुलडोजर का राज है? ये सवाल इस प्रदेश के लोग जानना चाहते हैं। और इसी प्रदेश में अलग अलग इलाके से खबरें आने लगी कि अचानक रात में कोई आई लव मोहम्मद का पोस्टर, मान लो मुस्लिम घरों ने अपने आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाया, पुलिस जाकर फाड़ रही है, धमका रही है, हड़का रही है और कह रही है कि अगर ये पोस्टर लगाए तो जेल हो जाएगी। आप कल्पना करिए कि आई लव मोहम्मद, तुम जोर जोर से जय श्री राम का नारा लगाते हो, इस पर माहौल नहीं बिगड़ता? अब मैं आपको वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो भारतीय जनता पार्टी या उसके विचारधारा या उसके हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को मदद करने वाले इसी देश में पिछले 24 से 48 घंटे में सार्वजनिक तौर पर क्या नारा लगा रहे हैं। पहली वीडियो सीतामढ़ी की है, जरा सुनिए। ये कम उम्र का नौजवान जिसकी गारंटी मैं लेता हूं कि इसे अच्छी शिक्षा और अच्छा रोजगार नहीं मिला। कहां है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? ये बताएं कि जिनके हाथ में कलम होनी चाहिए उनके हाथ में हथियार देकर के कौन क्या बुलवा रहा है। सुनिए बिहार का ही वीडियो। और सुना आपने इसने क्या कहा? ये किसको गाली दे रहा था? समझ गए हो तो इशारा करिए। मैं इस वीडियो को पूरी दिखा भी नहीं पा रहा क्योंकि मैं जानता हूं कि इससे उत्तेजना न भड़क जाए। और जरा दूसरी वीडियो देखिए। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक कार्यक्रम, दक्षिण भारत का एक नेता, भाजपा का विधायक रहा, फिर पता नहीं बीजेपी ने निकाला है या अभी भी है, मुझे नहीं पता, लेकिन यह हिंदू राष्ट्र बनाने के आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे का सबसे बड़ा चेहरा उस इलाके में है। खुलेआम गालियां देता है, हथियार लहराता है और खुलेआम कुछ भी कर सकता है। जरा सुनिए कि मध्य प्रदेश को मुसलमान मुक्त कहने का और उस जगह पर यह जो नारा दे रहा है, यह कानून का सम्मत नारा है क्या? सुनिए इसको। मैं जब तक जीवित हूं मेरे मध्य प्रदेश को जिहादी मुक्त बनाने के लिए कार्य करूंगा। मैं जब तक जिंदा हूं मेरी हिंदू बहन को किसी लव जिहाद का शिकार नहीं बनने दूंगा। मैं आज ये संकल्प लेता हूं, आज मैं संकल्प लेता हूं, महादेव को साक्षी मानकर संकल्प लेता हूं, मैं आज के बाद 1 रुपए की चीज हो या लाख रुपए की चीज हो, जो भी चीज खरीदूंगा हिंदू से खरीदूंगा। जिहादी मुक्त, जिहादी मुक्त मध्य प्रदेश में बनाऊंगा। इन सब को सुनने के बाद मैं फिर सवाल पूछूंगा देश के मुख्य न्यायाधीश महोदय से, क्या यह कानून का राज है? और क्या सुप्रीम कोर्ट
थोड़ी हिम्मत और करेगा। जस्टिस BR गवई साहब, जिस दिन आपकी माता जी RSS के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नहीं बनी, सब जितने अम्बेडकराइट हैं, जितने इस देश के संविधान के मानने वाले लोग हैं, उनको खुशी हुई। लेकिन आप जब विदेश में कह रहे थे कि बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत, फिर आप विदेश से देश में लौट गए होंगे। मैं एक बार गुजारिश करता हूं, उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका से, मध्य प्रदेश की न्यायपालिका से एक सुओ मोटो दिलवा दीजिए, या उनसे एक नोटिस मांगकर इन सरकारों से पूछ लीजिए कितनी जगह हेट स्पीच मुसलमानों के खिलाफ दिलवाई गई है। लेकिन आप लोगों को जगा रहा हूं, ये हर शुक्रवार में अपने यहाँ नमाज करने जाते हैं, सारे जाते हैं कि नहीं जाते हैं? इतना सा छोटा भी अपना प्रदर्शन करता है कि मैं मुसलमान हूं। आप लोग क्या करते हैं? ऐसे खड़े होकर तमाशा देखने का काम करते हैं। और तमाशा कब तक देखोगे? यहाँ अगर आप लोग जागरूक ना हुए तो 5-6 साल बाद यहाँ हिंदू नहीं मिलेगा। जितनी जगह बुलडोजर चलाए गए हैं, जरा उनकी फहरिस्त निकलवा लीजिए, केवल इतना काम कर दीजिए और देश के सामने सच्चाई रख दीजिए कि बुलडोजर से चल रहा है या नहीं चल रहा है। यह वही उत्तर प्रदेश है जिसके मुख्यमंत्री सीधे एक धर्म और एक तरह के लोगों को उकसा रहे हैं, और उसी प्रदेश में उनका स्वजातीय, जिसके पारिवारिक कलह पर मैं कोई बात नहीं करूंगा कि उनकी पत्नी और बेटी ही उनसे डर बता रही है कि यह प्रतापगढ़ का एक नेता जिससे उनको खतरा है जीवन का। पारिवारिक कलह है, छोड़ देते हैं, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उस व्यक्ति ने खुलेआम हथियारों की पूजा करते हुए यह वीडियो डाली। अगर यही वीडियो किसी इरफान सोलंकी का, किसी आजम खान का, किसी मुख्तार अंसारी जैसे नाम का होती तो आज तक क्या होता। और उसी प्रतापगढ़ में गुलशन यादव के ऊपर कितने लाख का जुर्माना लगा चुकी है सरकार, और उसके बाद पूरी तरह से करोड़ों रुपए की संपत्ति कुर्क कर चुकी है। यह वही है योगी आदित्यनाथ की धर्म जाति से ऊपर सबका विकास सबका साथ वाली सरकार। यह सरकार शुद्ध रूप से स्वजातियों की गुंडई की सरकार बन चुकी है और हिंदू राष्ट्र बनाने के बीजेपी और RSS के एजेंडे पर चलने वाला उत्तर प्रदेश को रोल मॉडल बनाने पर आमादा है। और इसीलिए जो हिंदू बन जाते हैं उसमें दलित पिछड़े भी शामिल होंगे, जिनको गुदगुदी होती है कि भारत में अगर ये रहना है तो ये नारा लगाने में क्या दिक्कत। उन्हें प्रतापगढ़ के उस वीडियो पर सवाल नहीं पूछना चाहिए कि अगर वही वीडियो किसी दलित, किसी पिछड़े, किसी मुसलमान की होती जो इतने हथियारों से पूजा कर रहा होता, तो उत्तर प्रदेश पुलिस कितने कागज निकाल ले आती और क्या होता। इसी उत्तर प्रदेश में रमाकांत यादव आजमगढ़ से जेल में बंद है, गायत्री प्रजापति पर जेल में हमला हो रहा है, आजम खान जेल से अभी बाहर आए, इरफान सोलंकी अभी बाहर आए। इसी उत्तर प्रदेश की जेलों में दलितों, पिछड़ों के कितने अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। डेंटिंग पेंटिंग किसकी हो रही है, जरा यह सवाल लोगों को पूछना होगा। बरेली से निकली हुई ये चिंगारी ये देश के सामने बौद्धिक विमर्श खड़ा करेगी कि बुलडोजर कानून सम्मत है या नहीं है। हम चाहते हैं कि किसी भी तरह की हिंसा कोई पक्ष ना करे, खासकर मुसलमान। अगर, क्योंकि ये लोग तो चाहेंगे कि आपको इतना परेशान किया जाए कि आप प्रतिक्रिया कर दो, इसलिए मुसलमानों जिस दिन तुम प्रतिक्रिया कर दिए उनके ट्रैप में आ जाओगे। संविधान हाथ में लेकर शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र बचाने और संविधान बचाने की अपनी लड़ाई को लड़ना। और इस देश के हिंदू बने हुए लोगों, पहचानो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कानून का राज और संविधान का मतलब क्या है। उत्तर प्रदेश रोल मॉडल है कि घोषित इमरजेंसी के बिना, अघोषित इमरजेंसी से बुलडोजर के जरिए पूरे देश को, पूरे प्रदेश को कैसा बनाया जा सकता है, उत्तर प्रदेश इसकी बानगी दे रहा है। मगर मुझे यकीन है आप विपक्षी नेताओं को जनता से मिलने से रोक सकते हो, आप अपनी मीडिया से इस तरह की खबरें प्रायोजित करने से रोक सकते हो, मगर जमहूरियत को बाबा साहब अंबेडकर ने एक संविधान दिया है। उत्तर प्रदेश की आवाम 2027 में इसे याद रखेगी और उचित तरीके से वोट के अधिकार से संविधान सम्मत फैसला सुनाएगी। इस पूरी बातचीत पर आपको नजर रखनी है और जरूरी लगे तो इसे घर घर पहुंचाइए ताकि हम सजग रहें, तथ्य और तर्क के साथ चीजों को पहचाने, जाने, तब अपनी धारणा बनाएं, सरकार के इशारे पर नहीं। और अगर आप सजग नहीं हुए तो किस ट्रैप में कब फंस जाएंगे और आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा,
फिर ये ना कहना कि हमने आगाह नहीं किया। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है इस वीडियो को घर घर पहुंचाइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।